सभी को नमस्कार। स्वदेव भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज एक विशेष सेशन लेकर के आए हैं राजस्थान सेट एग्जाम 2026 को लेकर के। काफ़ी समय से विद्यार्थी मांग कर रहे थे, सर सेट का एग्ज़ाम कब आएगा। महीने भर पहले न्यूज़ आई थी कि अब की बार जो कोटा यूनिवर्सिटी है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, सेट का एग्ज़ाम। लेकिन फिर जो ये बात है ठंडी बस्ती में चली गई और फिर आज अचानक से उन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जब महीने भर पहले इसकी सुबुगाहट शुरू हुई थी और जब बच्चे पूछ रहे तो मैं उनको एक ही बात कह रहा था, मैंने कहा इसका जो नेट का सिलेबस हो वो कंटिन्यू पढ़ते रहो आप अच्छी बुक से, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो जिन बच्चों ने बात मानी है उनके लिए तो वो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अब अचानक से विद्यार्थी थोड़े घबरा गए, सर 3 महीने में मुश्किल से 3 महीने का टाइम मिला है, कैसे एग्ज़ाम हम क्लियर करेंगे इसका, और क्या क्या हमारे को पढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो विद्यार्थियों के डाउट थे और जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इसमें शामिल कराया है हमने। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज। जो मेन बिंदु है हमारी चर्चा के, एक तो इसका नोटिफिकेशन पर, ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन रीड करेंगे। उसके बाद में फोरम की डेट क्या रहेगी, डेट के साथ में परीक्षा की क्या तिथि रहेगी इसमें, ठीक है, परीक्षा की तिथि पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ में ही योग्यता, ठीक है, कौन ये फॉर्म भर सकता है, परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा इसमें, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और सिलेबस क्या रहेगा इसका, और इससे संबंधित जो और अन्य जानकारी है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो बच्चों के 2-4 और क्वेश्चन आए हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और स्पेशली जो भूगोल के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बताएंगे कि कैसे आपको फर्स्ट पेपर तैयार करना है, कैसे सेकंड पेपर तैयार करना है। तो आप आराम से इस पूरे सेशन को सुनना, ताकि आपके जो भी डाउट है इस नोटिफिकेशन को लेकर के और आपकी तैयारी को लेकर के वो सारी क्लियर कर देंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि जो हमारी टीम है वो किस हिसाब से विद्यार्थियों के लिए सेट क्लियर करने में कैसे सहयोग करेगी, किस हिसाब से तैयारी करवाएगी, वो सारी बातें बताएंगे इसमें, है ना। तो सारी बातें सुनना आप आराम से। पहले हम नोटिफिकेशन पे ही चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आराम से पढ़ने में भी आ जाए आपके। ठीक है, पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो कोटा है वो इसको कंडक्ट करवाएगा अब की बार एग्जाम को, सेट 2026। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आज की डेट में इन्होंने। जो सब्जेक्ट है अमूमन जैसे वही है जो नेट में होते हैं, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, ठीक है। इसके अलावा लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति, सोशोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पर्शियन, पंजाबी, सिंधी, स्टैटिक्स और योगा, ठीक है। ये बातें थी इनकी सब्जेक्ट को लेकर के कि कौन कौन से सब्जेक्ट में जो सेट एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके अलावा जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल बात इसमें नोट कराई है कि कैंडिडेट विद द मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, लेकिन उसमें अगर उन्होंने स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लिया है पॉपुलेशन स्टडी, ठीक है, तो आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो आराम से ये जो पॉपुलेशन स्टडी सब्जेक्ट है ना इसमें भी वो एलिजिबल माना जाएगा अगर कोई ज्योग्राफी से पीजी किया और उसने स्पेशलाइजेशन अगर पॉपुलेशन स्टडी से किया है तो ये तो थी सब्जेक्ट को लेकर के बात की कौन कौन से सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस हिसाब से इन्होंने क्या जो एक पैरामीटर रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो इसमें देखो उन्होंने जैसे जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, उन कैंडिडेटों के लिए बताया है कि कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है, इन मास्टर डिग्री। अब वो एग्जाम चाहे उन्होंने मास्टर डिग्री कहीं से भी करी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई इंस्टीट्यूट हो जो
ऐसी एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो इज एलिजिबल फॉर टेस्ट, इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो बात कही है कि द अदर बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी के बच्चे हैं और उसमें भी बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, क्रीमिलियर होता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो अनरिजर्वेड में आ जाएंगे वो, और जो नॉन क्रीमिलियर है ओबीसी वाले बच्चे वो ओबीसी में काउंट होंगे। ओबीसी के अलावा शेड्यूल कास्ट यानी एससी, एसटी, और जो पर्सन है डिसेबिलिटी है यानी जो यूँ कह सकते हो पीडब्ल्यूडी वाले थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट, उनके लिए इसमें मास्टर डिग्री में 55% होनी चाहिए, तो वो इसके लिए क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा हम समझे तो, सीधा सीधा समझे तो ये हो गया कि अगर मास्टर डिग्री आपके पास है और उसमें जो 3 कैटेगरी है जनरल, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इसके लिए तो इन्होंने कितने रखे हैं 55%, और जो ओबीसी, एससी, एसटी और जो थर्ड कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी और जो थर्ड कैटेगरी है उन सब के लिए उन्होंने कितने रखे हैं 50%, यानी 5% की उसमें उन्होंने छूट दी है। एक बात तो ये है, और उसके साथ में ही इसमें जो उन्होंने शामिल करा है कि कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट, वही चीजें उन्होंने दोहराई है वापस, ठीक है, अपीयर्ड इन द क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री और एग्जामिनेशन एंड हु रिजल्ट इन स्टिल अवेटेड और कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग एग्जाम बी डिलेड मेनी ऑफ अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने साफ साफ कहा है इसमें भी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको हम क्या मानते हैं, जैसे अपन अपेयरिंग शब्द काम में लेते हैं, इन्होंने परस्यूइंग शब्द काम में लिया है अपेयरिंग शब्द, इसका मतलब जैसे किसी की अगर कोई मास्टर है, ठीक है, और मास्टर में यह तो क्या हो गया जहां सेशन वाइज है, कोई फाइनल का स्टूडेंट जिसने फॉर्म भर दिया है फाइनल ईयर का वो इसमें शामिल माना जाएगा, किसमें, परस्यूइंग में, और एक जो सेमेस्टर वाइज चल रही है तो उसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, और वो भी किसका, फाइनल का, ठीक है। तो ये इसमें एलिजिबल माने जाएंगे, ये बच्चे उसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि इस कंडीशन में भी उनको कब एलिजिबल माना जाएगा, जब वो इन चीज़ों को मास्टर डिग्री को पास कर लेंगे, और वो भी कितने परसेंट के साथ में, 55% मार्क्स के साथ में। लेकिन इन केस इसमें वही कंडीशन है कि ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर है, एससी एसटी, इनको इसमें कितनी परसेंट की छूट है, 50% की, मतलब अपियरिंग वाले बच्चे हैं उनको भी अगर वो बाद में एग्जाम पास करते हो जाहिर सी बात है 50% पे ही रिजर्वेशन वालों को इसमें काउंट किया जाएगा, बाकी जनरल, अनरिजर्व्ड और एडब्ल्यूएस वालों के लिए 55 लाना जरूरी है, उस एग्जाम को पास करें तभी वो एलिजिबल मान सकते हैं हम उनको, और उनका जो सेट का जो सर्टिफिकेट आएगा वो क्वालिफाइड मानेंगे इसमें, ठीक है ना। अब इसमें जैसे कैंडिडेट बिलोंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेट एग्जाम, ठीक है, और वो भी किसके समान माना है इन्होंने, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के समान, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी डिस्कस करनी थी, और इसमें जैसे जो कट ऑफ वगैरह है आएंगे ही, वो सारी बातें इन्होंने बताई रखी है कि इसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन द कोरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने समझ लिया है, सीधा सीधा समझे तो मास्टर में आपके 55% होने चाहिए, किनके, जर्नल, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड यानी ओबीसी क्रीमिलियर वालों के लिए। बाकी ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर, इनके लिए 50% है वो एलिजिबल माना जाएगा। अपियरिंग वालों को भी इसमें शामिल करा है, ठीक है, और उसमें फाइनल ईयर में होना चाहिए वो, और या फिर सेमेस्टर वाइज है वहाँ पर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जिनका एडमिशन हो चुका है। लेकिन इसमें यही है कि ये आपको पास करनी होंगी कितने परसेंट के साथ में, जनरल वालों को 55 और इसमें जो कैटेगरी वाइज है उनको 50 में, अगर पास करोगे तभी ही आपका सेट का
इन फ्यूचर जो सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल माना जाएगा। कई अगर बच्चे इसमें अपियरिंग में हैं, परीक्षा दे रहे हैं, अगर मास्टर डिग्री में फेल हो जाते हैं, सेट में पास हो जाते हैं, तो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उनको पास करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये थी इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर के। बाकी आगे इसकी अगर वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो अगर हम वैलिडिटी की अगर बात करें तो इन चीज़ों पर अपन ने चर्चा कर ही ली है। ठीक है। द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलरली स्टेट ओनली। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये सर्टिफिकेट बाहर भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बाहर सिर्फ नेट अगर आपका क्वालिफाई है तो ही आप कोई भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शामिल हो सकते हो। ये अगर आप सेट क्लियर करते हो तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेगा? राजस्थान में चलेगा। ठीक है। अब जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो कह रहे थे कि सर हम ये सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप इसमें जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये सेट का एग्ज़ाम दे भी सकते हो, लेकिन ये सेट का एग्ज़ाम सिर्फ राजस्थान के एग्ज़ाम में चलेगा। आप सेट पास करके कोई यूपी का विद्यार्थी तो वो यूपी में नहीं चला सकता इसको, ठीक है ना। तो ये स्टेट ओनली में ही इसमें वैलिड रहेगा। फिर उसके बाद में कुछ जो उन्होंने बातें लिख रखी है, रिक्वायरमेंट कोई पोस्ट जैसे एक तो लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इन जैसे एग्जामों के लिए यह वैलिड माना जाएगा, लेकिन कहाँ पर? ओनली स्टेट में। अब मेन जो बात थी इसकी वैलिडिटी की बात हो गई है। अब परीक्षा की कि परीक्षा किस हिसाब से कंडक्ट करवाएंगे ये, ठीक है। तो इसकी अगर परीक्षा की अगर हम बात करें तो देखो आप आराम से, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। 2 पेपर होंगे इसमें, ठीक है। एक पेपर होगा आपका फर्स्ट पेपर जो 100 मार्क्स का रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन 50 रहेंगे, और इसमें वही टीचिंग वाली, रिसर्च वाले क्वेश्चन, कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चन, प्राइमरी और एबिलिटी वाले क्वेश्चन, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन, ये सारी जो अगर हम बात करें तो जो नेट का फर्स्ट पेपर है वो वाला यहाँ पर आपको पढ़ना है, वही सिलेबस रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बात आती है अपने सब्जेक्ट की, जो सेकंड पेपर की है, ये 200 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन इसमें 100 रहेंगे, और ये कौन से रहेंगे? सब्जेक्ट नॉलेज बेस रहेंगे। और इसका जो सिलेबस है वो जो यूजीसी नेट का सेकंड पेपर होता है ना सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट वाइज, वो वाला इसमें सिलेबस है, ठीक है ना। तो पहला पेपर 50 क्वेश्चन, दूसरा 100 क्वेश्चन, पहला पेपर 100 मार्क्स का, दूसरा 200 मार्क का जो यूजीसी नेट में होता है, और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर के लिए, 180 मिनट, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों है। तो ये बात थी इसके पेपर पैटर्न की। अब ज्योग्राफी वाले बच्चे कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, वो मैं थोड़ा सा आगे बता दूंगा, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में देखो जो आपका पेपर रहेगा उसके अगर मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा ये पेपर, ठीक है। और जो लैंग्वेज वाला पेपर है हिंदी वाला, वो हिंदी में ही रहेगा। बाकी और कोई मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई खास बात है। अगर ट्रांसलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, तो इंग्लिश वर्जन ही इसमें क्या माना जाएगा? फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर सारा किस में बनता है? इंग्लिश में बनता है। फिर बाद में पेपर ट्रांसलेट होता है, तो ट्रांसलेट में थोड़ी सी त्रुटियां रह जाती है। कई बार हम देखते हैं ऐसे अलग अलग वर्ड हमारे को हिंदी में जानने को मिलता है, वो उसके पीछे रीजन ये हो जाता है पेपर इंग्लिश में बनता है, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते समय कुछ ऐसे हिंदी की शब्दावली आ जाती है, तो उससे थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो इंग्लिश वाला इसमें माना जाएगा। उसके बाद में देखो आप इसमें ईच क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 2 मार्क्स का रहेगा, और करेक्ट रेस्पॉन्स करने पर 2 मार्क्स का रहेगा। आपका ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और करेक्ट करोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब आप पेपर दो
तो पेपर को पूरा अटेंड करना है, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। नो मार्क्स विल बी गिवन क्वेश्चन, अगर आप आंसर नहीं करते हो तो उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात है वो तो। और टू आंसर इक्वल, अगर कोई कैंडिडेट अगर 2 गोलों पे अगर कर देता है तो फिर जाहिर सी बात है उसमें मल्टी करेक्शन आंसर माने जाएंगे। और ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्ट क्वेश्चन चूज वन ऑफ द करेक्ट आंसर, इसलिए एक को ही सही करना है आपको, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा फिर आपका, ठीक है। इफ क्वेश्चन इज फाउंड बी अनकरेक्ट और क्वेश्चन ड्रॉप फॉर, मतलब उसमें कोई मार्क्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है, तो बेसिक बातें हैं, तो इतना तो आप सब लोगों को पता ही है। अब आ जाते हैं इसके सिलेबस पर, ठीक है। तो सिलेबस के लिए इन्होंने बिल्कुल बता दिया है इसमें कि सिलेबस में भी डाउनलोड फॉर द यूजीसी वेबसाइट, ठीक है। यूजीसी वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है तो वही पेपर है, वही सिलेबस इसमें अमूमन माना जाएगा। और जो CSIR के सब्जेक्ट है उनमें CSIR की साइट से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। तो UGC नेट का जो सिलेबस है ना, वही सिलेबस इसमें माना है, बाकी और हम चर्चा कर लेंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें देयर इज नो अपर एज लिमिट, ऊपरी सीमा कोई नहीं है इसमें, तो आराम से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, एज लिमिट नहीं दी है इसमें। और उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें कि फीस कितनी लगेगी, तो फीस जैसे जर्नल, SBC और OBC जिसमें क्रिमिलियर में हो, वो राजस्थान स्टेट और आउट ऑफ स्टेट, वो बच्चे कह रहे थे ना आउट ऑफ स्टेट वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में भरेंगे, लेकिन वैलिड वो सिर्फ राजस्थान में रहेगी। और उसकी फीस कितनी रहेगी इसमें, 1500 रुपये। EWS, SBC, OBC, नॉन क्रिमिलियर जो राजस्थान के कैंडिडेट उनके लिए 1200 फीस है। और जो SC ST PWD और शायद थर्ड जेंडर वाला है उसमें भी उनको फीस में छूट दी गई थी, तो उनके लिए 750 रुपये है। मेन बात है कब से फॉरम स्टार्ट होंगे, फॉरम स्टार्ट होंगे 14 जून से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कब तक भरे जाएंगे, 15 जुलाई तक भरे जाएंगे 2026 में। तो जो मैं बता रहा हूँ कि टीचिंग एसोसिएट वाले में भी बच्चों ने यही गलती करी थी, लास्ट तक वेट कर रहे थे वो, फिर फॉर्म नहीं भरेगी, फिर कह रहे थे सर फॉर्म की डेट बढ़ा दो आप। भाई मेरे हाथ में थोड़ी डेट बढ़ाना, ये जो बोर्ड वगैरह जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उनकी एक निश्चित टाइम टेबल होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरवाते हैं। 1 महीने का समय मिला था ना आपको, भरा क्यों नहीं आपने, सुत्ते क्यों रह जाते हो आप, है तो ये वाली गलती यहाँ नहीं करनी है आपको, ठीक है। जा करके हाथों हाथ 1-2 दिन में फॉर्म सबमिट कर देना। और इसकी एग्जाम 6 सितंबर 2026 को दी हुई है, तो एग्जाम कब कंडक्ट होगी, इसको 2026 में करवाएंगे, और वो भी 6 सितंबर में, सितंबर स्टार्टिंग पहले वीक में करवा देंगे ये एग्जाम कंडक्ट, तो ज़्यादा समय भी नहीं है। अगर हम बात करें आपको, आज जून में कितनी तारीख हो गई है, लगभग 12 तारीख हो गई है, ठीक है। तो 12 जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर, मुश्किल से 3 महीने का समय भी नहीं है आपके पास। अगर हम मोटा मोटी बात करें ना इसमें, तो आपके पास लगभग 85 डे हैं। अब 85 डे में ही ये आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और अच्छे से आपको इसमें क्वालिफाई करना है, ठीक है ना, एक ये बात है। उसके बाद में ये कह रहे हैं भाई हम सेम डेट में करवा देंगे, सारे सब्जेक्ट है ना, वो सारे सब्जेक्ट का एक सेम डे में करवा देंगे, चलो अच्छी बात है, एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्ट ऑन द सेम डेट एंड टाइम, ठीक है। उसके अलावा अगर इसमें अगर हम डिटेल की बात करें, आपको अगर और डिटेल चाहिए इस नोटिफिकेशन की, तो आप ये जो साइट है यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा फॉर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी है, इसकी कंडीशंस है, सिलेबस है, क्वालिफिकेशंस है, एंड ऑल अदर जो इंस्ट्रक्शन इससे संबंधित दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट, और ये आपको इसके अकॉर्डिंग माने जानी चाहिए, ठीक है। पूरा बता दिया उन्होंने सारी चीज़ें, बाकी किसके अकॉर्डिंग होगी, यूजीसी के अकॉर्डिंग होगी ये सारी की सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो भी है। इसके अलावा टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, वो आप इस साइट पे जाकर के क्लिक करके ये फॉर्म आप भर सकते हो। तो इसमें भी ये जो जानकारी देनी थी आपको पूरी बता दी है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं,
आराम से इन दोनों नंबरों पर किसी पर भी कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये तो थी इससे संबंधित बातें। अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं भूगोल के स्टूडेंट के लिए कि भूगोल वाले स्टूडेंट है वो कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। एक तो हम बात कर लेते हैं प्रथम पेपर की। ठीक है, तो प्रथम पेपर अगर हम बात करें और यूजीसी नेट का अगर सिलेबस दे रखा है, आपको शॉर्ट में पढ़ना है, ज़्यादा बुक्स आप नहीं पढ़ सकते हो, तो एक गाइड आती है मदान के नाम से, वो वाली गाइड ला करके और यूजीसी नेट के जितने भी फर्स्ट पेपर के आए हुए आज तक के क्वेश्चन पेपर है वो किसी भी पब्लिकेशन के ला करके आप तैयार कर लेना। ये आपका मोटा मोटा जो फर्स्ट पेपर है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें द्वितीय पेपर की, ठीक है, इसमें द्वितीय पेपर की अगर आपको बात करें हम, तो सिलेबस वो यूजीसी नेट वाला दे रखा है। तो बुक की लिस्ट में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, वो वाली बुक आपको वहाँ मिल जाएगी, यूनिट वाइज में इसकी यूजीसी नेट की अलग से बना करके डाल दूंगा, तो वो वाले बुक्स पढ़ना। उसके अलावा जो हमारी स्वाध्याय भूगोल की टेस्ट सीरीज है, इस नाम से हमारा ऐप है, इसी नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जब आप सर्च करोगे, ठीक है ना, उस वो स्वाध्याय भूगोल के नाम से हिंदी में सर्च करना, आप मिल जाएंगे। लगभग 11,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इस नाम से है, स्वाध्याय भूगोल के नाम से। ठीक है ना, तो यहाँ मैं डाल दूंगा ये बुक लिस्ट। बाकी हमारी इस स्वाध्याय भूगोल के ऐप पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई थी और स्टूडेंट जो फीडबैक देते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर भी हमने देखा था, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 90 से 95% क्वेश्चन हमारी इस टेस्ट सीरीज से आ गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट लाइन टू लाइन भी मिल रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 क्वेश्चनों को मिलाने पर एक क्वेश्चन बन रहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 3-3 क्वेश्चनों को मिलाने पर बन रहा था। ठीक है, लेकिन सटीक आंसर निकले थे लगभग 90 से 95% के आसपास। जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रखी है उनको पता भी है कि इस टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से हमने एक एक लाइन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से यहाँ हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो टेस्ट सीरीज है ना, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप इसमें। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आपने पहले करवाई थी कुछ नए डाटा, तो नए डाटों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसमें। अगर फिर भी होगा तो हम कोई एक पीडीएफ डाल देंगे डाटा अपडेट की इस टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आपके डाटा अपडेट हो जाएंगे। उसके साथ ही इस असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज में आपको हम ऐड करेंगे सेट की यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज। उसका टाइम टेबल जल्दी मिल जाएगा आपको। ये टेस्ट इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम होने के बाद में हमने देखा था कि भाई लगभग 5 से 10% क्वेश्चन इसमें मिले क्यों नहीं है, तो वो कंटेंट हम यहाँ ऐड कर देंगे, कुछ अपडेट करवा देंगे ताकि 100% आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कवर हो जाए। तो सब्जेक्ट की हम बहुत शानदार तैयारी करवा देंगे आपकी, और इसका अलग से चार्ज नहीं लेंगे। ये जो सेट की यूनिट वाइज टेस्ट है ये हम इसी में शामिल कर देंगे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज में, तो फिर आपकी ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, लगभग 60-70% सिलेबस सेम है आपका। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल लेक्चरर के सिलेबस से ही नेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो सेट तो आराम से उनका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो हल्का सा टफ आता है और ये थोड़ा सा इजी आता है, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन वो स्टूडेंट भी जो एक्स्ट्रा सिलेबस है 30% उसको अच्छे से पढ़े, और वो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करें, और जो बच्चे भी क्वेश्चन है उनकी बार बार एक्सरसाइज करें। तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट आपका जो द्वितीय पेपर है भूगोल वो एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। यकीन मानो, आप जो बाकी के स्टूडेंट है चाहे वो सेल्फ कर रहे हो चाहे अच्छी पुस्तकों से कर रहे हो, अगर आपने ईमानदारी से इसकी एक एक लाइन याद कर ली टेस्ट सीरीज की, तो आप यहाँ आगे रहोगे और उससे, चाहे उन्होंने तो कितनी अच्छी बुक्स पढ़ी है,
अच्छी बुक्स वो 1-2 पढ़ेगा। हमने प्रत्येक यूनिट के लिए इसमें 5-5 6-6 बुक लगा रखी थी। जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट था, जहाँ से क्वेश्चन बन रहा था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर लोग ही इसका पेपर बनाते हैं, तो हम उसी दृष्टिकोण से उस बुक को पढ़ते हैं कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसी हिसाब से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आ जाएगा आपका और उसमें अच्छे से तैयारी कर लेना। बीच में 1-2 टेस्ट हम आपके टेलीग्राम चैनल पर इस फर्स्ट पेपर को लेकर के भी कर देंगे, ताकि आप एक बार पढ़ने के बाद में मूल्यांकन हो जाए कि आपका पेपर किस हिसाब से जा रहा है। लेकिन इस पे ज़्यादा जोर न दे करके सब्जेक्ट पे अच्छा जोर देना। इसको थोड़ा-सा अगर आप 25 या अगर 30 मार्क्स भी लाते हो तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन अगर ठीक करते हो तो 50 से 60 मार्क्स के बीच में अच्छे माने जाएंगे ये। यहाँ आप अच्छा कर सकते हो, 80 से 90 क्वेश्चन तक आप ठीक कर सकते हो। 80 होते हैं तो 160, 90 होते हैं तो 180, आप औरों से बहुत आगे निकल जाओगे और आपकी सेट एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगी। ये हमारी इन्फॉर्मेशन देने की उद्देश्य था और किस हिसाब से तैयारी करनी है। भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक अलग से और सेशन ले लूँगा। ये मोटा-मोटा बताया है कि ऐसे आप तैयारी कर सकते हो। कौन-कौन सी बुक पढ़नी है, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहेगा, वो सारी बातें हम एक बार और भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अलग से सेशन ले लूँगा, वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। 1-2 दिन में ले लूँगा फ्री होकर के, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से जो बातें बतानी थी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी रह जाती है, तो वो इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैसेज बॉक्स में, वहाँ पर हम रीड करके टीम उसका आंसर कर देगी। लेकिन आप जो स्वाध्याय भूगोल से हैं, इस टेलीग्राम को सर्च करके यहाँ पर टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाओ। यहाँ हम अपडेट टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद।